हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं प्रवीण और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को जो स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही में अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी तक पहुंच सके। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो आज की इस वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है आपका सर्स और इंडसेस से रिलेटेड। तो इसमें से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको 3⁴ इंटू 5⁻³ इसकी होल पावर आपको दी है -2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको डायरेक्ट आप क्या करते हैं, a⁻, अगर आपके पास n⁻m आती है तो इसको आप कर देते हैं a⁻mn। मीन्स आप डायरेक्टली जो है वो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरिटी यहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो हम 2 के साथ जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3⁻, माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो -8 आ जाएगा। इंटू आप करेंगे 5⁻² इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। बट माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि एक आप पॉलिनोमियल्स दिया है। पॉलिनोमियल्स कुछ इस तरह से आपके पास 5/√2 दिया है और इसमें पूछा गया है कि इसकी पावर क्या है, घात जो है वो क्या है। तो आप सभी को पता है कि बाई⁻ अगर कुछ नहीं होता है तो हम इसको 1 मान लेते हैं। इट मीन्स इसकी जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 1। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए वॉल्यूम से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ लेता है, कई बार कॉन का वॉल्यूम पूछ लेता है, कई बार स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से जब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो πr² जो होता है विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मीन्स आयतन। सिलेंडर जो है वो आपके पास कुछ इस तरह का होता है और जिसको हिंदी में बेलन भी बोला जाता है। और इसका जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो πr²h हम इसको जो है वो बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल भी अरेंज किया है तो वॉल्यूम से रिलेटेड। तो जब भी आपको अगर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो पूछा जाएगा तो a³ आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह क्यूबॉइड का जो है वो आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो फिगर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो निमक्लेचर भी है यहाँ पे, तो नेमिंग भी की हुई है। L से आपका लेंथ हो गया, B से वेड्थ हो गया और H से आपका हाइट हो गया। इसी तरह अगर कॉन का क्वेश्चन पूछता है तो 1/3 πr²h आप बोल सकते हैं। इसी तरह सिलेंडर देख लीजिए, स्फीयर देख लीजिए, हेमीस्फीयर देख लीजिए, प्रिज्म देख लीजिए, पिरामिड देख लीजिए। तो डिफरेंट आपके पास सॉलिड्स के क्या दिए हैं, वॉल्यूम दिए हैं। तो आप इस टेबल से जो है वो लर्न कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सॉलिड के लिए उसका कौन सा जो वो वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने है तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि अगर एग्ज़ाम में आपसे किसी भी सॉलिड का जो है वो क्या पूछा जाए, वॉल्यूम पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाएँ। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चन दिया है 3/8 इंटू -7/13। इसका हमने क्या निकालना है, व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इनवर्स सभी को पता है 1/समथिंग कर देते हैं तो हम इनवर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली 3/8 लिखेंगे इंटू 7/13 लिख लीजिए इसको। तो जब इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 7 इंटू 3 21 और 88 इंटू 13 करेंगे तो 104 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन ये तो हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आ गया। जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो 1 दैट नंबर आ जाएगा 21/104। तो हमें पता है फर्स्ट के साथ फोर्थ और सेकंड के साथ जो है वो
थर्ड नंबर जो है वो हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 104 आपका ऊपर चला जाएगा और 21 जो है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन दोनों टर्में जो है वो पॉजिटिव की रहेंगी। इट मीन्स यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो आपके पास एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, जो कि शिमला से हम जो है वो रेगुलेट करते हैं इसको, और इसकी अपनी प्ले स्टोर ऐप भी है, तो आप प्ले स्टोर ऐप भी इसकी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट आपके HP टेट के या फिर कमीशन के जो है वो अलग अलग कोर्सेज जो है वो मिलेंगे। तो अगर आप HP टेट की जो है वो या फिर कमीशन की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हो, तो आप हमारी ऑफिशियल ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी जो है वो डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी, साथ में अदर क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से जो है वो कोर्स परचेज कर सकते हैं और ऐप को जो है वो विजिट कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी हमें जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं साथ में आपको बता दूँ कि स्टडी सर्विस जो है वो जर्नल कोर्स लाइक आपके पास आप किसी भी क्लर्क के एग्ज़ाम की, JOA की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर टैट की बात करें तो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों की अवेलेबल रहती है। अगर आप किसी भी पटवारी या फिर अनदर किसी भी कम्पिटेटिव की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक स्टैटिक टाइप का कोर्स मिलता है, जिसमें आपको एक कोर्स होता है जिसमें जर्नल साइंस मतलब जर्नल स्टडी मिलेगी, और एक होता है आपके पास जिसमें आपको जर्नल स्टडी प्लस आपको मैथ्स और रीजनिंग मिलती है, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है। तो आप इन कोर्सेज को भी जो है वो प्ले स्टोर ऐप में जो है वो स्टडी सर्विस में जो है वो विजिट कर सकते हैं और वहाँ से अपने कोर्स जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इसमें हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। नंबर दिए है हमारे पास 30.94 डिवाइडेड बाई 0.47। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल को हटा लेते हैं। तो जब यहाँ से जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिजिट है, इट मीन्स 2 0 आ जाएंगी, डिवाइडेड बाई 0.7 है तो इसको लिख सकते हैं 7/10। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हम करेंगे तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाता है, जब डिवाइड होता है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या बन जाता है 3094/100 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहती है, और जो सेकंड टर्म होती है ये इन्वर्स हो जाती है, मींस जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और 10 आपका ऊपर आ जाएगा और 7 आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, हमारे पास जो नंबर बचा विच इज़ 3094/10 इंटू में 7। तो यहाँ से हम इस 0 को हटा लेते हैं तो हमारे पास बच गया 4/7। तो इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 द हमारे पास 28, फिर आ गया 29, 7 4 द फिर से 29, एक कैरीज आ गई तो ये आ गया 14, तो पॉइंट लग गया 7 2 द 14। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आया है 44.2। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से लेकर आपके पास 100 तक जो है वो कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अब सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या जो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो केवल खुद से और एक से, मीन्स आपके पास एक और खुद से जो नंबर डिविजिबल होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से देख लीजिए आपके पास 3 और 4, यहाँ से इन दोनों को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कौन सा प्राइम नंबर है, तो 3 के लिए तो हमें पता है 1 और 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन 4 आपका 1 से 4 से और इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल होता है। इट मीन्स आपका 3 जो है वो प्राइम नंबर है और 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। इसी तरह प्राइम नंबर से रिलेटेड एक मात्रा आपके पास इवन,
सम अगर प्राइम नंबर पूछा जाए और सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2 आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए। अब पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक जो है वो कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास आते हैं 25 प्राइम नंबर। और कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है 1 to 50 और कई बार पूछ लेता है 50 to 100 कितने प्राइम नंबर है, तो 1 to 15 आपके पास 50 हमारे 15 प्राइम नंबर है 1 to 50, और 15 to 100 जो है वो हमारे पास 10 प्राइम नंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 8000 जो है वो किसका घनमूल है। तो हमें पता है कि जब हम क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो किसी भी नंबर को 3 टाइम जब उसकी मान लो x है, तो इस नंबर को जब हम इसी के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूब निकल कर आता है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 का क्यूब रूट आ जाता है 8000। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमने क्या दिया है, डिफरेंट डाटा दिया है हमें यहाँ से, और इसमें हमसे पूछा है कि मीडियन जो है वो फाइंड आउट करिए, माध्यक जो है वो फाइंड आउट करना है हमने। तो सबसे पहले आपको स्टैटिक्स में मीडियन, मोड और मीन, इन तीनों में डिफरेंस जो है वो माइनर सा पता होना चाहिए। तो अगर मैं मीन की बात करूं तो जैसे हम एवरेज निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज आप बोल सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। इसी तरह मीडियन आता है तो वहाँ से नंबर ऑफ टर्म हम काउंट करते हैं, एन की वैल्यू अगर क्या आती है हमारे पास, ऑड आती है तो अलग फार्मूला होता है, और इवन आती है तो अलग फार्मूला होता है। जब ऑड आती है तो हम करते हैं n/2 प्लस 1th टर्म, और जब आपके पास वैल्यू इवन आएगी n की तो हम करते हैं n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि मोड निकालिए, तो किसी भी डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए उसको हम मोड जो है वो बोल देते हैं। इसी तरह एक टर्म और आती है रेंज, तो रेंज जब आपने निकालनी होती है तो हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म आप करेंगे तो रेंज निकल कर आएगी। इसी तरह यहाँ पे जो डाटा दिया है, तो सबसे पहले डाटा को आप क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर आपका 17, इसके बाद 18 आता है, 18 के बाद आपका आ जाएगा 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 36 और 36 के बाद आ जाएगा 46। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है 337। और हमने पढ़ा था 7 जो है वो हमारा क्या होता है, n अगर 7 आता है तो 7 आपका ऑड नंबर है, तो n/2 प्लस 1th टर्म मीन्स आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, 7 प्लस 1 2, ये देखिए 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4th टर्म जो होगी आपका वो क्या हो जाएगा, मीडियन। अगर आप ऑड आता है तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं जनरल वे में कि 3 टर्म इस साइड है और 3 टर्म इस साइड होंगी, तो बीच वाला नंबर आपका क्या कहलाएगा, मीडियन जो है वो कहलाएगा। तो यहाँ से 25 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेसिमल फॉर्म में आपने इस नंबर को जो है वो फाइंड आउट करना है, सम अप करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिख लीजिए 23 पॉइंट समथिंग। अब 2/10 को जब हम चेंज करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो 0.2 लिख देंगे। 6/100 को जब हम चेंज करेंगे तो 0.006 आ जाएगा, तो यहाँ से 0.006 लिख लीजिए इसको। तो जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, सम अप करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 23.206। 23.206 इज़ योर करेक्ट आंसर। डन है सभी को, क्लियर है सभी को। अगर आपको जो वो वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह हमारा मोटिवेशन जो वो हमें करते रहें ताकि हम
अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए लाएं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मोड ऑफ द सेट ऑफ नंबर। तो इसमें हमने मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कैसे हम मोड जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको अरेंज करते हैं। 1 1 1, यहाँ से 1 जो है वो 3 टाइम आ गया। 2 2 2 2, अब देखिए 2 हमारा 4 टाइम आ गया। इसके बाद 3 और डबल टाइम आपका 2 बार जो है वो 4 है। तो जब हम देखते हैं तो सबसे मैंने मोड के लिए क्या बताया था, ऐसी टर्म जिसकी नंबरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बार आए उसको हम बोल देते हैं कि मोड है। तो यहाँ से देखिए आपके पास 2 जो है वो 4 टाइम आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो इट मीन्स आपका मोड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। अब देखिए 2 टाइप के एंगल आते हैं, एक आता है सप्ली और एक आता है कप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी 2 कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री आ जाए तो उस केस में हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, और जब भी 2 कोणों का योग आ जाए 180 के बराबर उस केस में आप बोलेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल है। अब हमसे क्या पूछा है कि इनमें से हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास क्या है, कप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। मींस एक पार्ट मीन हमने पढ़ा था कि यहाँ से एक एंगल आपका हो जाएगा x1 और x2। मान लो x1 और x2 की वैल्यू हमें पता है 90 आएगी। तो यहाँ से एक हमने देखना है कि दूसरा इक्वल, 2 इक्वल आपके पास जो एंगल होंगे वो कप्लीमेंट्री एंगल के बराबर आने चाहिए और दोनों इक्वल होंगे। तो 45 + 45 विच इज़ इक्वल टू 90 के बराबर जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरह से है। इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ से दिया है 3⁻0 + 4⁻⁻1 और इंटू में 2⁻2। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमें पता है किसी भी नंबर्स की पावर जब 0 होती है विच इज़ इक्वल टू 1, और 4 इनवर्स का मतलब है 1/4। इंटू में 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लेकर चलते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 4 इंटू में 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बोला है इन्होंने, द स्क्वायर ऑफ 0.0016 इसका हमने स्क्वायर जब फाइंड आउट करना है तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ से जब स्क्वायर की बात आती है तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जब हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है तो हम इस नंबर को इसी के साथ जो है वो एक बार जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर जो है वो निकल कर आएगा। तो बेसिकली स्क्वायर में क्या होता है कि 2 टाइम किसी नंबर को जो है वो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर निकल कर आता है। तो जब 0.04 को हम 0.04 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0.0016। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 50 तथा 100 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं जो है वो हमने देखनी है। 3 प्राइम नंबर जो है वो हमने देखने हैं जिनका इकाई का अंक जो है वो 3 होगा। अब देखिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती है, वो डिविजिबल होती है ओनली 1 एंड इटसेल्फ और 1 से जो है वो ये डिविजिबल होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो 53 आपका एक क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 63 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 63 को हम देखते हैं तो 1 से डिविजिबल है, 63 से डिविजिबल है, साथ में 7 और 9 से भी डिविजिबल होता है। तो जहाँ जहाँ आपको 63 दिख रहा है इट मीन्स आपके ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। और साथ में इन्होंने बोला है कि तीनों जो आपके प्राइम नंबर होंगे उनका इकाई का अंक यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 53, 73 और 83 तीनों प्राइम नंबर है और साथ में तीनों नंबर के जो यूनिट डिजिट है वो 3 है। इट मीन्स आपका
जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायगोनल से। इसमें हमने डायगोनल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हमें 10 भुज मतलब एक आपके पास पॉलीगन टाइप दिया है जिसकी 10 जो है वो साइडें हैं। तो इसका जब हम विकर्ण की बात आती है, डायगोनल की बात आती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है n इंटू एन माइनस 3/2। तो इसको आपने लर्न करना है। तो n यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा इंटू 10 माइनस 3/2। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 इंटू 10 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 7। तो 7 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 35। तो 35 विल योर करेक्ट आंसर। तो इसी तरह जो है वो आपके पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आई होप आप सभी ने जो है वो क्लास को एंजॉय किया होगा। और साथ में मैंने पहले ही बोला है कि आप चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो रहेगी उन सभी की नोटिफिकेशन जो है वो आप सब तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।